जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं गुजरात हवामान और अहमदाबाद वेदर सहित आज की गुजरात वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 8 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन बांग्लादेश में और दूसरा बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की हवामान की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 8 नवंबर को गुजरात का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अरावली, महिसागर, साबरकांठा, दाहोद, आनंद, बनासकांठा, भरूच, छोटा उदयपुर, गांधीनगर और खेड़ा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं साबरकांठा, दाहोद, महिसागर, अरावली, डांग, गांधीनगर, महसाणा, आनंद, बनासकांठा और छोटा उदयपुर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 9 नवंबर की हवामान आगाही। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही ऑल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान आगाही दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 8 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 9 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अरावली, महिसागर, साबरकांठा, दाहोद, अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, बनासकांठा, भरूच और भावनगर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं साबरकांठा, दाहोद, डांग, महिसागर, महसाणा, नर्मदा, आनंद, अरावली, बनासकांठा और भरूच। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 9 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 10 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं आनंद, अरावली, बनासकांठा, छोटा उदयपुर, देवभूमि द्वारका, जूनागढ़, महिसागर, साबरकांठा, दाहोद और अहमदाबाद। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अरावली, महिसागर, महसाणा, दाहोद, आनंद, बनासकांठा, भरूच, छोटा उदयपुर, डांग और गांधीनगर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 10 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 11 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, जूनागढ़, महिसागर, साबरकांठा, दाहोद, अमरेली, आनंद, अरावली, बनासकांठा और भरूच। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा।
इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं दाहोद, अमरेली, आनंद, अरावली, बनासकाठा, गांधीनगर, खेड़ा, महिसागर, मेहसाणा और मोरबी। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 11 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 12 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं डांग, जूनागढ़, साबरकाठा, दाहोद, अमरेली, आनंद, अरावली, बनासकाठा, भरूच और भावनगर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं दाहोद, बनासकाठा, डांग, आनंद, अरावली, गांधीनगर, खेड़ा, महिसागर, मेहसाणा और पंचमहल। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 12 नवंबर की हवामान आगाही। अब आइए देखते हैं 13 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जूनागढ़, महिसागर, दाहोद, अमरेली, आनंद, अरावली, भरूच, भावनगर, बोटाड और छोटा उदयपुर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं दाहोद, अरावली, बनासकाठा, डांग, गांधीनगर, महिसागर, साबरकाठा, वडोदरा, आनंद और भरूच। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक रहेगा। पवन की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में पवन की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बरसात की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बरसात होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान आगाही। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा आगाही के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान आगाही के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।